साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत करते हुए SEZ के दुष्परिणाम, इस पुस्तक से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि SEZ हमारे देश में कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं और ये किस कारण से हमारे देश में लागू कर दिए गए हैं, इसको हमें जानने की आवश्यकता है। SEZ के माध्यम से हमारे देश में ये कार्यक्रम जो विषय अनुक्रम में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और इसमें जो भी मुद्दा है 12 पॉइंट लेकर के लिखा गया है और इसको लिखने वाले हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम ने लिखा है और उनकी लिखित पुस्तकों के माध्यम से ही मैं आप लोगों को ये खुलासा कर रहा हूँ कि SEZ हमारे लिए क्या है। साथियों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का फुल फॉर्म है, उसका हिंदी में अर्थ होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है नई आर्थिक नीति को लागू किया गया है, उसका एक रूप है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत सन 1990-91 में उदारीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लिबरलाइजेशन, निजीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन, भूमंडलीकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ये LPG डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में निकाला था। इसी के साथ ही नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई। यह नीति पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश माना जाता है और 27% आरक्षण पिछड़ों को संविधान के अनुच्छेद 340 में प्रावधान किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा है। और उस देश के अंदर आरक्षण से यदि हम जानें तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रावधान किए गए माध्यम से हमारे देश में 1050 विधायक एवं 131 सांसद आरक्षण से चुनकर जाते हैं। उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, अर्थात उनको मौलिक अधिकार एवं संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन संसद एवं विधानसभा तथा लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा किया जाता है। SEZ के माध्यम से हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति की लूट हो रही है। उदारीकरण के माध्यम से उद्योगपतियों के हाथों में सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है और उद्योगपति बैंक से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं और ये कर्ज धन का मूलधन भी नहीं लौटाया जाता है और ना तो ब्याज ही दिया जाता है। और इस कंपनी के माध्यम से जो भी फ़ायदे होते हैं, मुनाफे होते हैं, उस मुनाफों को वे अपने साथ में रखते हैं। इसको लौटाने का काम किया जाना चाहिए, लेकिन ये नियम बनाया गया है कि कंपनी जो भी नियम बनाएगी उस नियम को सरकारी दखल नहीं दिया जा सकता है, सरकार उस पर दखल नहीं देगी, इस प्रकार का नियम बना दिया गया है। उद्योगपति बैंकों से पैसा लूटते हैं। बैंकों में देश के आम आदमी का पैसा जमा रहता है। आम आदमी के लूटे हुए धन से थोड़ा पैसा वाजपेयी को देते हैं, थोड़ा पैसा सोनिया गांधी को चुनाव लड़ने के लिए देते हैं और इस तरह से पार्टी चलना आसान हो जाता है। पार्टी चलाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। आम जनता के वोट, अगर गरीब के वोट लूटने खरीदने के काम किया जा रहा है तो उस प्रकार के सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो बैंकों में पैसा जमा होता है वह पैसा जो है हमारे देश में जमा हो रहा है, वह प्रत्येक व्यक्ति के टैक्स वसूली से जमा हो रहा है और पूरे देश के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए दिया जा रहा है वेतन के आधार पर, मानदेय के आधार पर। और ये देश के जो उद्योगपति हैं वे पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं, जिनके पास देश की सबसे बड़ी संपत्ति जा रही है। और उनको तो चाहिए था कि देश के सबसे बड़े कर्ज चुकाने वाले कर्जदार होना चाहिए था, ऋण चुकाने वाले होना चाहिए था, लेकिन उनका ब्याज माफ़ कर दिया जाता है। उनको किसी प्रकार की वसूली
वापस पैसा नहीं लिया जाता सरकार के माध्यम से, और हमारे देश की गरीब जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और हमारा देश को पूरा लूटने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, हम सबों को जागरूक होना पड़ेगा। SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन है, हमारे पास आंदोलन करने का, एक क्रांति करने का एक संगठन है, जो संगठन बामसेफ है, और उस बामसेफ के संगठन से हमें जुड़ना पड़ेगा। और बामसेफ के अंडर में 89 संगठन है, उसमें जुड़ करके हमें काम करने की आवश्यकता है। आप सबों ने इस वीडियो को सुना, आप सबों को बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस मेहनत का परिणाम जो होता है हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप सबों को धन्यवाद। जोहार। जय मूल निवासी।